सपना ऐसे मत रो। दादी कहती है जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो हमेशा हमें देखते हैं। तुम्हारे पापा जहाँ भी है वो तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लगेगा ना? मत रो सपना। अरे नहीं सपना बिटिया, काहे रो रही हो? तुम्हारे ठाकुर अंकल है ना बेटा। सब तुम्हारे साथ है ना सपना। डोंट क्राई, डोंट वरी, ओके? इतना रोएगी बिटिया तो तबीयत खराब हो जाएगी। गंगा जी, मैं जिंदगी में कभी ऐसा असमंजस में नहीं रही। जिंदगी ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस करूं। एक तरफ इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया था, पुराने रिश्तों से नाता जोड़कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि मुझे सस्पेंड करने की साजिश भी रची थी। और दूसरी तरफ अमोल मेरी बेटी सपना का पिता है। अमोल सपना के लिए सब कुछ था, सपना की ताकत था। मेरी बेटी ने अपना सबसे मजबूत सहारा खो दिया, वो भी इतनी छोटी उम्र में। गीता जी, मैं समझ सकती हूँ आप पर किस तरह का दो तरफा मुसीबत आया है। आपका गुनहगार आपकी प्यारी बेटी का पिता है। सही में ये आपके लिए बहुत मुसीबत का वक्त है, लेकिन आप धैर्य रखिए। ये भी एक वक्त है जो गुजर जाएगा। चक्कू, चक्कू, चक्कू काहे ले आई तुम हमको यहाँ? चक्कू, ये ठीक बात नहीं है चक्कू। मौसी, हमें माँ के लिए आए हैं। वो तो अकेली पड़ गई है। आकाश बता रहा था कि माँ से सपना बात तक नहीं करती है, और सपना जाकर हवेली में रहने लगी। ये चिंता कर सपना। अरे बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? ये चिंता कर। नो चलो भागो यहाँ से, हम डेरी पे कभी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मम्मा के पास आने की? सपना नहीं। चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। हम तो खाली माँ को देख। मेरी माँ को माँ कहने की कोशिश मत करो तुम। एक तो तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मार दिया, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। वो कोर्ट से कम मेरी मम्मा को तो मेरे लिए छोड़ दो। गीता देवी, हम आपसे विनती करते हैं, इनको कहिए यहाँ से जाएं। अरे एक बच्ची ने उस बच्चे से उसका बाप बिछड़ गया है। बहुत बड़ा दुख है गीता मैडम। इस वक्त तो इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। माँ, हम अभी नहीं। चिंता कर, इसकी वजह से मेरे पापा मरे। किलर कहेंगी।
हम मान रहे हैं कि हमने गलती किया है। हमने गलती किया तो पूरा बस्ती एक साथ आ गया था हमको जलाने के लिए। अब हरिश्वा ने इतना बड़ा गलती कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, तो आप लोग चुप काहे हैं? अरे दद्दा, आपसे बात कर रहे हैं हम। अरे सबसे बात कर रहे हैं। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, हमारी बात आपके कानों में नहीं गुजरी है ना, तो ठीक है। इस बार बस्ती में जो गाज गिरेगा ना, उससे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हम भी नहीं आएंगे। अरे हरिश्वा ने कप्तान साहब को मार दिया है, कप्तान साहब को गोली से। ये कोई छोटा बात है क्या? एकदम छोटा बात नहीं है। बाकी दद्दा, ये बात एकदम झूठ है कि हमारे बाबा ने ये सब किया है। लो, अब ये नया बखेड़ा सुनिए। अरे सब देखा है, तेरे बाबा ने ही गोली चलाया था। आपको कैसे पता चला बल्लू काका? आप थे कहूँगा? तेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, ये तू मानती है। और जब तक पुलिस नहीं मानेगी, बस्ती पे तो गाज गिरेगा ना। दोनों गाज नहीं गिरेगा दद्दा। माँ है ना, वो बाबा को न्याय दिलवाएंगी। हम माँ को विश्वास दिलवाएंगे कि हमारे बाबा ने कुछ नहीं किया है। बाबा को न्याय मिलेगा, कैसे भी करके मिलेगा। बाकी बाबा को न्याय मिलकर रहेगा। हमारी माँ न्याय की कुर्सी पे बैठ के जरूर न्याय करेगी। मौसी, तुम देखना, माँ बाबा को न्याय दिलवाएगी, जरूर न्याय दिलवाएगी। इस केस में न्याय करना तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होगा गीता। पुलिस ने अपनी एफआईआर में तुम्हारा नाम आई विटनेस में नहीं डाला है, इसलिए इस केस में तुम जज बन सकती हो। लेकिन ध्यान रहे, सबको पता है अमोल तुम्हारा पति था। मीडिया वाले इस केस को चील की नजर से देखेंगे। सर, क्या आपको भी मेरी काबिलियत पर शक है? शक नहीं कर रहा हूं गीता, लेकिन एक बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी होगी। जिस दिन ये केस खत्म होगा तो जज तो तुम पूरी दुनिया के लिए रहोगी, लेकिन मां सिर्फ एक बेटी की रह जाओगी। सत्यमेव जयते सर। जीत सिर्फ सत्य की होती है और सत्य की ही होगी। हे देवता, अब क्या होगा चक्कू? तुम चिंता क्या कर रही हो माँ से? राम जी हमारी मदद जरूर करेंगे। I want justice, justice. न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमें फटाफट न्याय चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। चिताचार्य को फांसी दो। We want justice. बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने नहीं चलाई है गोली। We want justice. We want justice. We want चग्गू, justice. हमारी बात सुनो। इन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको ना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। We want justice, justice, justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. बच्चों, तुम लोगों को यहाँ नारे लगाने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट है और यहाँ सबको जस्टिस ही मिलेगा। सपना, तुम्हारी मम्मा जस्टिस कर पाएगी ना? पता नहीं, बट मम्मा को उस चित्ता को पनिश करना ही चाहिए सूरज। आई रियली होप कि गीता आंटी बिना किसी पार्शलिटी के जस्टिस कर पाए।
लेकिन वैसे लगता तो नहीं है। वो एकदम न्याय करेगी, वो भी किसी का पक्ष लिए बिना। उन्हें सच्चाई देखना अच्छे से आता है, वो सबसे अच्छी है, इसलिए तो वो न्याय की कुर्सी पे बैठी है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 8759, आरोपी हरीश चित्ता कटघरे में हाजिर हो। हे राम जी, हे सरस्वती माँ, मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिएगा ताकि मैं इस केस पर सही न्याय कर पाऊं। क्या आरोपी के पास अपने बचाव के लिए कोई वकील है? नहीं मैडम। मैडम जी, हम चित्ता लोग, हमारे लिए कौन लड़ेगा? मेरी बेटी जग्गू पर जब चोरी का मामूली सा इल्जाम लगा था तब भी कोई वकील नहीं लड़ा था। तो अब कौन लड़ेगा मैडम जी? हम चित्ता हैं, चित्ता। हमारे लिए ना आज तक कोई लड़ा है, ना ही कोई लड़ेगा। हम खुद लड़ेंगे। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे बाबा। जिसकी ये वकील है, इससे ये लड़ाई अपनी बस्ती की लड़ाई लग रही है। जज मैडम जी, अगर आप कहेंगे तो हम अपने बाबा का पक्ष यहाँ कचहरी में रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं? ये कानूनी रूप से मुमकिन है। अगर वकील ना मिले या कोई वैध कारण हो तो तुम मुल्जिम का पक्ष रख सकती हो। अरे काली, सुबह सुबह कानून को काहे पीट रहा है? बता अम्मा को क्या किया है? मुंह काहे जम गया है, बोल रहा? अरे बता, इसी दिन के लिए तो दोबारा वर्दी पहनाई है तुम्हें। अरे बताते काहे नहीं, क्या किया? हम बताते हैं अम्मा ही क्या किया। वो आपका है ना, वो क्रांतिकारी छोटे पोते साहब, वो अमोल बाबू की हत्या वाली जगह पर मौजूद थे। क्यों? क्योंकि अपने चित्ता दोस्त के साथ दोस्ती निभाने गए हुए थे वो। और ये बैल बुद्धि वर्दी वाला बकलोल ने हमारे खोटे सिक्के का नाम जो है वो चश्मदीद गवाह में डाल दिया है FIR में। तुमको हम जो है। ए सिंघवा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू कालीकांत ठाकुर के बेटे को अदालत में बुलाएगा गवाही देने के लिए? जी, मैं तो वो। हाँ दादी, मैं जाऊंगा कोर्ट। क्योंकि दादी, मैंने वहाँ किसी को देखा था उस दिन और मुझे पूरा शक है कि कोई तो था वहाँ उस दिन हमारे अलावा, और हो सकता है वही आदमी रियल कल्प्रिट हो। मैं गीता आंटी की हेल्प करना चाहता हूँ दादी, ताकि वो सही फैसला ले सके। केके, what are you doing? Stop! तो तुम उस दिन SP अमोल राजवंशी, माफ करना, दिवंगत SP अमोल राजवंशी के गेस्ट हाउस पर क्यों गए थे? क्या अमोल साहब ने तुम्हें बुलाया था? मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। मिलॉर्ड, ये पुलिस की FIR कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बिना बुलावे और SP साहब के जानकारी के बिना हरीश चित्ता उनके गेस्ट हाउस पर गार्ड को चकमा देकर अंदर गया था। मिलॉर्ड, घटना के एक दिन पहले चित्ता बस्ती में आग लगती है, जिसका आरोप चित्ता समुदाय के सभी लोगों ने मिलकर स्वर्गीय अमोल राजवंशी पर लगाया, जिस बात से हरीश चित्ता बहुत गुस्से में थे क्योंकि इसकी अपनी बच्ची उस आग के चपेट में थी। इस कारण
उसके अगले दिन हरीश चित्ता राजवंशी साहब के गेस्ट हाउस पर गया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मिलॉर्ड, दिस इज ओपन एंड शट केस। अब इस केस में कुछ कहने सुनने को रहा नहीं, सब कुछ दूध की तरह साफ है। नहीं, हमरे बाबा ने कोनो गोली नहीं चलाई है। हमरे बाबा किसी की हत्या नहीं कर सकते। मिलॉर्ड, अगर अदालत इजाजत दे तो मैं बचाव पक्ष के वकील को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो इस घटना के एक चश्मदीद गवाह भी हैं। इजाजत है। थैंक यू मैम। अच्छा तो बताओ, तुमने उस दिन क्या देखा? गोली चली। सपना मोल काका जमीन पर गिर गए। पापा के हाथ में बंदूक था। That's all, मिलॉर्ड। अभी अभी आरोपी की बेटी और चश्मदीद गवाह ने घटना का पूरा विवरण दिया है कि ये घटना कैसे घटी थी। यस, ये हुई ना बात। इसने अपने मुंह से सब बता दिया। अरे हाँ, सच क्या बोल दिया? अरे क्या बता दिया? सब सही बता दिए। कौन सा सच है? अरे बात कर रही है। हमरे कहने का मतलब ये नहीं था। हम ये नहीं बोल रहे जो आप लोग कह रहे। वकील काका रुकिए, हम ही नहीं बोले। हमारी जीत पक्की है। 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 साइलेंस बनाए रखिए प्लीज। हम बोले कि गोली चला, बाबा के हाथ में बंदूक था। बाकी वो गोली बाबा ने चलाई थी। वहाँ पर्दा के पीछे कोई और भी था। टिपिकल क्रिमिनल जस्टिफिकेशन। सभी अपराधी यही दलील देते हैं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कृपया करके इस तरह की निजी टिप्पणी करने से बचिए। माफी चाहूंगा मिलॉर्ड। हाँ तो हरीश चित्ता ने गोली नहीं चलाई, इस बात को साबित करने की तुम्हारे पास कोई सबूत है, या फिर तुम्हें ही पर्दे के पीछे कोई और दिखा? हाँ, देखा था ना, आकाश ने देखा था। लेकिन मैडम, मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि आकाश ठाकुर ने, जो इस केस के दूसरे चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया है और कोर्ट आया ही नहीं। नहीं, मैं आ गया हूँ। हे देवता, अब आपका ही सहारा है। भगवान, घर पे मुसीबत आन पड़ा है और इनका श्रृंगार ही खत्म नहीं होता। थैंक यू डार्लिंग जी। के तुम अब तक रेडी नहीं हुए हो? ये क्या कर रहे हो? कहाँ जाने के लिए और ये सब कहाँ है? कोर्ट जाने के लिए। और कहा? आकाश बेबी, तुम ना जाके गाड़ी में बैठो, ओके? हम अभी आते हैं। के डार्लिंग जी, एक्सक्यूज मी। के एक आशिक अपने इश्क का फिल्म लाइव टेलीकास्ट करना चाह रहा है और तुम्हें थिएटर नहीं चलना है। You know what I mean? Come on, के अब ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Fine, I'll paint you a picture. Just imagine, चिता पर आग में धधकता हुआ एक पति, कटघरे में उस पति को मारने वाला एक पुराना आशिक, जज की कुर्सी पर बैठी हुई एक विधवा माँ, इंसाफ मांगती हुई उसकी सौतेली बेटी और मदद की गुहार लगाती हुई उसकी अपनी बेटी। अब क्या करेगी जज साहिबा?
है ना एकदम दमदार सिनेमा। तो चले लाइव टेलीकास्ट देखने। डोंट वरी सपना बेबी, तुम्हारे कालीकांत अंकल है ना, तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। तो आपने एक और आदमी को गेस्ट हाउस में तब देखा था जब राजवंशी साहब को गोली लगी थी? नहीं, मैंने ठीक से किसी आदमी को नहीं देखा, पर मुझे पक्का यकीन है कि वहां कोई था। और जैसे ही मैं भाग के बगल वाले कमरे में गया तो मुझे खिड़की के बाहर पैरों के निशान दिखे। तो क्या तुमने हरीश चित्ता को गोली चलाते नहीं देखा? ये कैसे सवाल है मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? आप जानबूझकर घुमावदार सवाल पूछने की कोशिश मत कीजिए। नहीं चलाते कोई कैसे देखेगा? माय लॉर्ड, मैं कोर्ट को बड़े आदर के साथ ये बताना चाहता हूँ और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आकाश ने हरीश को गोली चलाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी दूसरे इंसान को गोली चलाते हुए देखा। तो क्या ये गवाही काफी है हरीश चित्ता को बेगुनाह साबित करने के लिए? लेकिन माँ, लेकिन जज मैडम जी, इस बात की तो जांच होनी चाहिए ना कि वहाँ पर्दे के पीछे कौन था और वहाँ काहे आया था। बाबा झूठ नहीं बोलते, वो बार-बार कह रहे ना कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है। तुम्हारे बाबा ने जो बोल दिया, क्या वो सच हो गया? हम सब ने देखा है और मम्मा आपने भी तो देखा था ना। अरे हाँ, क्या हो गया? वो सच में गोली मारा था क्या? अरे क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या? मुझे तो लग रहा है कि इसने मारा होगा। क्या सच में इसने मारा? इसके सपना रो रही है।